सन 1982 दिल्ली के नॉर्थ कैंपस की एक पुरानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बेसमेंट से एक अजीब डायरी मिलने की खबर फैली थी। कहा जाता है वो डायरी पूरी तरह खाली थी, लेकिन जिसने भी उस पर लिखा उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। 14 अगस्त 1982 एक छात्र रवि शुक्ला बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी में सफाई के दौरान नीचे गिरे कुछ पुराने बक्से उठा रहा था। उन्हीं में से एक में उसे मिली एक पुरानी धूल भरी नोटबुक जिस पर बस इतना लिखा था, द ब्लैंक पेज। उसने वो डायरी अपने कमरे में रख ली, दोस्तों को दिखाया भी, पर अंदर के सारे पन्ने सच में खाली थे। रवि ने मजाक में अपने दोस्त अर्जुन मेहरा का नाम लिखा और अगले दिन अर्जुन कॉलेज नहीं आया। जब अटेंडेंस ली गई तो रिकॉर्ड में भी उसका नाम नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। रवि के रूममेट संदीप ने बयान दिया था कि रात को उसने रवि को बहुत डरा हुआ देखा। वो कह रहा था कि उसकी नोटबुक में लिखा नाम अब गायब हो गया है। जब पुलिस ने उस डायरी को देखने की कोशिश की, उसमें सच में कोई शब्द नहीं था, लेकिन फोरेंसिक लैब में मिले केमिकल टेस्ट में पन्नों पर इंक प्रेशर के निशान पाए गए। मतलब किसी ने लिखा तो था, पर वो शब्द किसी तरह मिट गए थे। इस अगस्त 1982 रवि आखिरी बार अपने हॉस्टल के कमरे में देखा गया। दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया, अंदर सिर्फ वो डायरी मिली और बिस्तर पर धूल की पतली परत, जैसे कोई महीनों से वहां नहीं था। डायरी के आखिरी पन्ने पर फेंट लिखा मिला, आई डिडंट मीन टू इरेज माई सेल्फ। रवि का केस आज तक अनसुलझा है। द ब्लैंक पेज को पुलिस रिकॉर्ड में एग्जिबिट 47B के नाम से रखा गया था, लेकिन 1984 में वो भी एविडेंस रूम से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं वो डायरी अब भी किसी के पास है और जो उसे खोलेगा वो अपने अतीत से मिट जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे साल 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बेसमेंट से एक रहस्यमयी डायरी मिली, द ब्लैंक पेज। कहा गया कि जिसने भी उसमें कुछ लिखा, उसकी यादें, उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगा। अब एक साल बाद 1983 में पुलिस और विश्व व्यवस्थान ने इस केस की आधिकारिक जांच शुरू की, लेकिन जो मिला उसने सबको और उलझा दिया। मार्च 1983 दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई। केस फाइल 47B के नाम से ये रिकॉर्ड अब भी आर्काइव्स में दर्ज है। टीम ने लाइब्रेरी के पूरे बेसमेंट को सील कर दिया और वहां मिले हर पुराने बक्से की तलाशी ली। एक बक्से में मिले कुछ पुराने पन्नों पर अंग्रेजी में अजीब नोट्स लिखे थे, जिनमें बार बार एक शब्द दोहराया गया था, इरेज। इन नोट्स पर तारीखें थीं 1979 से 1982 के बीच, यानी ये डायरी उस लाइब्रेरी में 3 साल से ज्यादा वक्त से पड़ी थी। इसी जांच के दौरान पुलिस को एक महिला का नाम मिला, मीरा देवगन। उसने दावा किया कि द ब्लैंक पेज उसी की थी। वो किताब नहीं थी, वो एक प्रोजेक्ट था। मैंने मेमोरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए खाली पन्ने रखे थे, पर जब मैंने उस पर नाम लिखना शुरू किया, चीजें बदलने लगी। मीरा के बयान को लेकर पुलिस उलझन में थी। कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वो डायरी वास्तव में उसी की थी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने एक नई दिशा दी। डायरी के पन्नों पर माइक्रोस्कोपिक इंक प्रेशर पाया गया, जैसे किसी ने लिखा हो, पर शब्द खुद ब खुद गायब हो गए हों। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट में लिखा, इंक डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद केमिकल मेमोरी डिग्रेडेशन। रिपोर्ट में यह भी था कि पन्नों पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स किसी भी नोन डेटाबेस से मैच नहीं हुए। ऐसा लगा जैसे वो उंगलियां कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1984 की एक ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है, एग्जिबिट 47B, द ब्लैंक पेज, मिसिंग फ्रॉम एविडेंस स्टोरेज। यानी वो डायरी दोबारा गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहां गई या किसने उसे लिया। कुछ लोग मानते हैं कि द ब्लैंक पेज सिर्फ एक मानसिक बीमारी का प्रतीक थी, जबकि कुछ कहते हैं वो डायरी अब भी किसी के पास है। हर कुछ साल बाद जब कोई नया नाम भूल जाता है, ये केस फिर से खुल जाता है। केस फाइल 1985, द प्राइवेट जर्नल्स ऑफ मीरा देवगन। कमिंग नेक्स्ट, द ब्लैंक पेज एपिसोड। पहली एपिसोड में आपने देखा एक रहस्यमयी किताब जो खुद अपनी कहानी लिखती थी।
दूसरे एपिसोड में वो किताब दिल्ली पहुंची और लोगों की जिंदगी उलट पुलट कर दी। और अब तीसरे एपिसोड में कहानी शुरू होती है लंदन के एक पुराने म्यूजियम से। रात का 1 बजे का समय। म्यूजियम में सन्नाटा बस रहा है। एक नकाबपोश चोर कांच का केस तोड़ता है और ब्लैंक बुक अपने हाथ में उठा लेता है। जैसे ही वो किताब छूता है, बिजली चली जाती है और चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं। जो लिखा नहीं गया वही सच्चाई है। वो डर के मारी किताब गिरा देता है, लेकिन किताब के पन्ने खुद खुलते हैं और आखिरी पेज पर लिखा आता है, अब ये